हाय गाइस, माई सेल्फ नितेश। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये ऑडियो कंटेंट है। तो ऑडियो कंटेंट में हम लोग बात करने वाले कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अच्छे से समझा दूंगा। तो इसमें मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई वीडियो कंटेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपको ऑडियो कंटेंट में समझा रहा हूँ। तो जल्दी से अपना हेडफोन लगा लीजिए सो दैट हम लोग जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो आप लोग इसको पॉज करके हेडफोन अपना लगा लीजिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, और देन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले हम लोग जानने वाले कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग है क्या, और कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग के मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ। मेरी टीम ने एक कंटेंट तैयार करा है, पहले मैं आपको वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको आप ध्यान से सुनना। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग या कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का एक मॉडल है जिसमें यूजर को टारगेटेड एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है, जिसमें उसके सर्च के अनुसार या ब्राउजर हिस्ट्री के अनुसार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग को समझने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट शब्द को हिंदी में समझ लीजिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट में उसी की बात कर रहा हूँ, CONTEXT। ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो कंटेंट है, यानी कि जैसा कंटेंट आपको पसंद है वैसे ही विज्ञापन आप देखते हैं। विज्ञापन का मतलब है, शुद्ध हिंदी है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब है जो आपको ऐड दिखाई देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन सर्फिंग करते वक्त आपको बिल्कुल वैसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जैसा कंटेंट आप ज्यादातर पढ़ते हैं या देखते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों को कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग की सहायता से देखते हैं। तो ये जो था ये था कि कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए अभी मैं इसको आपको ब्रीफ में समझाने वाला हूँ। तो अभी बस मैं ये टीम के द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं? पहला बेनिफिट है, कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग के कारण किसी भी एडवर्टाइजर को आसानी से उनके टारगेटेड यूजर मिल जाते हैं। दूसरा, अगर विज्ञापन यूजर के मतलब के ना हो तो यूजर वेबसाइट को बंद कर सकता है। विज्ञापन के कॉन्टेक्चुअल होने के कारण यूजर परेशान नहीं होता है। थर्ड, इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग के कारण ऑनलाइन या डिजिटल विज्ञापन का कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग अन्य विज्ञापनों से ज्यादा किफायती होती है। इनकी वजह से सेल्स अधिक हो जाती है। ठीक है, इसमें कस्टमर्स को एंगेज करने की क्षमता होती है। इसको एनालाइज किया जा सकता है। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग अब मैं जो ये देखिए जो अभी आपने सुना है पॉइंट से सारे, ठीक है, अब मैं इसमें नंबर्स बताना आपको मेरे माइंड से स्किप हो गया, बट आप लोग समझ जाना ये पॉइंट वाइज जो मैंने बताए हैं। इसमें देखो कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग में क्या है कि जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब विजिट कर रहे हो ना, आपको पता है आपका एक ब्राउजर हिस्ट्री होता है। जब भी आप अगर अपने मोबाइल में चला रहे हो या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके थ्रू अगर आप किसी भी साइट पे जाते हो, लाइक वो यूट्यूब हो सकता है, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, कुछ भी, तो आपको पता है कि आपका एक ब्राउजर हिस्ट्री, जो हिस्ट्री नाम का एक वर्ड होता है, उसके अंदर आप जब क्लिक करके देखेंगे तो आपने जो जो साइट पे विजिट करा है वो वहाँ पे पता लग जाता है आपको। ठीक है, तो जब आप किसी भी साइट पे जाते हैं, जैसे आपको पता है फेसबुक है, फेसबुक के आप जब जाते हैं, फेसबुक के ऊपर आपको जो एडवर्टाइजमेंट शो होती है, कई बार आपने देखा होगा फेसबुक के आपको कई सारे एड्स शो होते हैं। तो वो जो एड है वो कैसे शो हो रहे हैं आपको? वो एड कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे आपने गूगल के ऊपर जाके सर्च करा कोई भी रेड शूज सर्च करा, रेड शूज, ठीक है, सेम चीज आपने फेसबुक के ऊपर गए और फेसबुक के ऊपर भी सर्च करा रेड शूज, तो आपको पता है रेड शूज से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बट एट द एंड आप ये रियलाइज करोगे कि कुछ टाइम के बाद आपको फेसबुक के ऊपर रेड शूज से रिलेटेड ना कई सारे ऐड दिखने लगेंगे। रेड शूज का ना हो बट शूज से रिलेटेड, बिकॉज फेसबुक को पता चल चुका है कि ये जो पर्सन है XYZ, जो भी पर्सन है आपका यूजर नेम, ये पर्सन जो है शूज में इंटरेस्टेड है, बिकॉज आपने सर्च करा है। अब जब आप शूज में इंटरेस्टेड होंगे ना,
तो आपको ऐड शो करने लगेगा। तो वही सारी बातें, आप जो भी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे मैंने यूट्यूब की बात करी, गूगल की बात करी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन्हीं एक्टिविटीज़ के आधार पर ये सारी चीज़ें आपको शो होती है। लाइक जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है, उसके सॉरी बताना नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो एड शो होते हैं वो सब आपकी हरकतों की वजह से ही आपको दिख रहे हैं। हरकतें मतलब आप जो भी चीजें वहां पे जाके कर रहे हो उसके वजह से ही आपको वो एड शो हो रहे हैं। तो भैया देखो, अभी हम बात कर रहे थे मैं शूज में इंटरेस्टेड था या किसी भी चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे वहां से रिलेटेड एड शो हो रहे हैं, जाहिर सी बात है शो हो रही है, तो मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड था ना। अब अगर आप किसी वेबसाइट पे ऊपर विजिट करते हो और वेबसाइट के ऊपर आपको कोई ऐसा ऐड शो होता है जिसमें आप कभी इंटरेस्टेड ही नहीं हो, मतलब आपने कभी उसके बारे में ना तो सर्च करा है, ना ही कोई चीज़ें आपने उसके बारे में कभी कोई पढ़ने की कोशिश करी है, ना ही कोई जैसे कोई डिटेल नहीं लिया आपने उसके बारे में, कोई इंटरेस्टेड, जैसे कोई शूज पहनने वाला बंदा है, अब वो कभी भी सैंडल्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो सैंडल्स के बारे में उसने पढ़ा ही नहीं, अब उसको सैंडल से रिलेटेड कोई भी ऐड देखेगा तो कट कर देगा। तो यही सेम है, हम लोग अभी जब बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो बेनिफिट का मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। पहला है कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग के कारण किसी भी एडवर्टाइजर को आसानी से उसके टारगेटेड यूजर मिल जाते हैं। अब जब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, तो भैया मैं ऐड तो पैसे देके चला रहा हूँ, ठीक है। अब पैसे देके चला रहा हूँ, तो जैसे हम लोग बात करें, हम लोग फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर जब हम लोग ऐड रन करते हैं ना भैया, तो हम इंटरेस्ट में पहले ही बता देते हैं कि हमें ये पर्सन है, हमें इन लोगों को ऐड शो करना है। अब जब हम लोग उन लोगों को ऐड शो कर रहे होते हैं ना, तो फेसबुक यहाँ पे गलती नहीं कर सकता, क्योंकि पता है भैया फेसबुक अगर गलती करेगा तो वो हमें चार्ज किस बात का कर रहा है। फिर अगर जैसे हम लोग ऐसा एडवर्टाइजर एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हम लोग जो फेसबुक को पैसा दे रहे हैं वो हमें चाहिए, जब हमें वो फेसबुक भी तो काम करके देगा ना। फेसबुक पैसा हमसे क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें वो काम करके देगा। तो फेसबुक उन लोगों को ही टारगेट करेगा, जैसे आपने कुछ सर्च, जैसे सपोज कोई पर्सन है, वो जाके मैंने बोला रेड शूज सर्च करेगा और मेरा शूज से रिलेटेड ऐड है, तो वो फेसबुक को पता है कि ये पर्सन शूज में इंटरेस्टेड, और मैं भी एज ए एडवर्टाइजर शूज सेल कर रहा हूँ, तो वो जो मेरा शूज से रिलेटेड ऐड है ये उनको शो होने लगेगा, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा है टारगेटेड एडवर्टाइजर, वो अगर मैं शूज से रिलेटेड कंपनी हूँ तो वो उन लोगों को शो करेगा, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो शूज से इंटरेस्टेड है। वो रेड नहीं है तो क्या पता ब्लैक खरीद ले, ठीक है, कलर का ही तो फर्क है तो शूज ही। सेकंड, अगर विज्ञापन यूजर के मतलब के ना हो तो यूजर वेबसाइट को बंद कर सकता है। विज्ञापन के कॉन्टेक्चुअल होने के कारण यूजर परेशान नहीं होता है। मैंने ये आपको अभी बताया कि अगर आपको कोई ऐड ऐसा शो हो रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे कभी, तो आप उसे बंद कर देते हो। बट ऐसा कोई भी ऐड आपको शो होता है आप जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे आपको शूज से रिलेटेड ऐड शो हो गया, अभी हम शूज का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप बस समझने की कोशिश करिए कि शूज का अगर आपको ऐड शो होता है तो आप शूज का ऐड उतनी जल्दी कट नहीं करेंगे, आप थोड़ा बहुत उसके बारे में देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो है तो वीडियो देख लिया, कोई इमेज है तो इमेज देख लिया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख के उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। क्या पता क्लिक करके और भी देख सकते हैं भैया कौन कौन सी शूज आप सेल कर रहे हो, क्या प्राइस है, कुछ तो पता करोगे, अचानक से कट तो नहीं करोगे। अगर कट कर भी दिया कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम फिर आपको शो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर भी उतनी जल्दी नहीं होता। अगर हम 100 लोगों में से कम 20 लोग तो क्लिक करेंगे यार ऐड के ऊपर डिटेल लेने के लिए, 80 लोग नहीं कर रहे, फिर भी क्या हुआ, 20 लोग तो बहुत होते हैं। थर्ड, इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग के कारण ऑनलाइन या डिजिटल विज्ञापन का कन्वर्जन रेट क्या होता है? कन्वर्जन रेट की बेनिफिट आपको कितना हो रहा है, कितने प्रोडक्ट आपको सेल हो रहे हैं। अगर आप 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, 100 में से अगर आपके 10% भी होता है तो वो तो फिर निकल गया हमारे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ROI हो गया, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है। बट हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन रेट का बात कर रहे हैं। भैया कन्वर्जन रेट के आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है। कन्वर्जन रेट अच्छा होता है क्योंकि देखो आप, जैसे मैंने बताया, मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या है, मैंने यार 10 रुपये का एड रन करा है, मैंने, मुझे पर पर्सन को, अगर मैं एक पर लीड के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपीज़ की एक लीड पड़ रही है। अब लीड क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो भैया लीड क्या होता है, मैं लीड के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लीड मतलब समझ लो एक कस्टमर जिसको मैं नहीं जानता या जानता हूँ, ये भी कह सकते हो, या जिनको मेरी ऐड शो हो रही है, जो मेरे लिए अननोन है, जिनको मेरे बारे मतलब जो प्रोडक्ट मेरा बाय जिन्होंने कभी नहीं करा वो बाय करने के चांसेस हैं। अब मेरा ऐड शो हुआ, अब मुझे एक पर्सन पे 10 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, पर पर्सन मुझे फेसबुक को 10 रुपये देना पड़ रहा है। अब मेरा ऐड शो हुआ, उसने मेरे पे क्लिक करा मेरे ऐड के ऊपर। अब जब वो मेरा ऐड देख रहा है, एट द सेम टाइम ऐड देखने के साथ साथ क्या होता है कि क्या पता उसने बाय कर लिया, तो
10 रुपये का मैंने एड रन करा था, वो 100 रुपये की शूज़ बाई कर गया, और 100 रुपीज़ में से मेरे जो शूज़ का जो मैन्युफैक्चर चार्ज था वो 50 रुपीज़ था, मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा पैसा लगा 50 रुपीज़ था, फिर भी मुझे 40 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। ये सब कैलकुलेट होकर कन्वर्जन रेट होता है हमारा, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाए। अब इसके बाद जो हमारा एक बचा, कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा किफ़ायती होता है। हाँ, कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग होता ही है किफ़ायती, क्योंकि आप एक होता है कि कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग में ना आप इंटरेस्ट के बेस पे लोगों को टारगेट कर रहे हो। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग में इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट करना होता है, और एक होता है कि आप डायरेक्टली बिना इंटरेस्ट के टारगेट कर रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इससे मैं भी एग्री करता हूँ इस पॉइंट से। नेक्स्ट है, इसकी वजह से सेल्स अधिक होती है। मैंने आपको बताया कि भैया तुम इंटरेस्ट के लोगों, जो पर्टिकुलर इंसान अगर उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, आप उन्हीं को टारगेट करोगे, तो कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का तो सेल्स तो इंक्रीज होगा ही ना भैया। इंटरेस्टेड लोगों को ही आप सामान जाके दिखा रहे हो, जो उस चीज़ से प्यार करता है उसी को वो चीज़ दिखाओगे जाके, तो भैया वो तो बाई करेगा ना। चांसेस है, अगर प्राइस का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है तो बाद में अपना टीम तो बैठी है ना, मैनेज कर लेगी। सेल्स टीम का काम ही क्या होता है, सेल्स अपना संभाल लेती है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कस्टमर्स को एंगेज करने की क्षमता होती है। कस्टमर को वही बात है, अरे घूम के कस्टमर को एंगेज कैसे करोगे? अरे भैया अगर वो शूज से इंटरेस्टेड है और शूज की ऐड आपने दिखाई है तो करेगा ना, ठीक है। तो वो शूज से इंटरेस्टेड है तो वो उसको कहीं ना कहीं क्लिक करेगा, लाइक करेगा, कमेंट शेयर करेगा। एक इंगेजमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंगेजमेंट का मेन मतलब क्या होता है, इंगेजमेंट का वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसको एनालाइज किया जा सकता है। अब देखो, आपने इतने रुपए का ऐड चलाया, कितने का बेनिफिट हुआ, कैसे कैसे यूजर आपको मिल रहे हैं, कौन क्या क्लिक कर रहा है, ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो ये था कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का पूरा जो आपको मैं बता रहा था। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग इतना ही है, जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं, ज़्यादा आपको दिमाग इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का आई होप आपको ये समझ बिल्कुल आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे जरूर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, या कह सकते हैं नेक्स्ट ऑडियो कंटेंट में मिलते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे यार प्लीज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे आप सपोर्ट करिए। मुझे ये बताइए कि जो ऑडियो कंटेंट में बना रहा हूँ वो बेटर है या इसको मैं वीडियो कंटेंट में लेके चलूँ। बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो ऑडियो कंटेंट के फॉर्मेट में बेस्ट रहेगा मैं ऑडियो में बना रहा हूँ, जो वीडियो के फॉर्मेट में बेस्ट रहेगा मैं वीडियो में बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा।